मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आप जरूर बहुत खुश होंगे, बहुत आनंदित होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबको खुश रखता है, सबको आनंद रखता है और सबके प्रति अनुग्रहकारी है। क्या आप विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? जरूर आप विश्वास करते होंगे, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम वचन में देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों कि एक बातों को हम देखेंगे कि आज ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, अपने आप को बहुत महान समझते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। वे अपने आप को दूसरों से बहुत ज्ञानवान समझते हैं, वे अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझते हैं, वे अपने आप को धनवान समझकर घमंड मारते हैं, अपने आप को पवित्र धार्मिक समझकर क्या करते हैं, दूसरों लोग पर उंगली उठाते हैं कि वो बेकार है, वे पापी है, वो तुच्छ है, वो दशमांश नहीं देते, वे दान नहीं देते, ये प्रार्थना नहीं करते, वे उपवास नहीं करते। ऐसा कहकर अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते हैं। ऐसा कहकर अपने आप को बहुत क्या करते हैं, अपने आप की प्रशंसा करते हैं। वो मीटिंग में, यूथ में सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, वे ऊंचे पद में रहना चाहते हैं, वो बाकी औरों को उस पद में, उस स्थान में उनको रखना नहीं चाहते। वे अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आप यूहन्ना डुबक को जो बाइबल में हम देखते हैं, उनके विषय में आप जानते होंगे कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। अब यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 पद में आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बाद एक आने वाला है जिसका मैं उनकी जूती का रस्सी तक खोलने के लिए योग्य नहीं। मैं उनके जूते का रस्सी को खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूं। वो अपने आप को महान बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मैं तो जल में बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो आएगा वो क्या करेगा, पवित्र आग से आपको बपतिस्मा देगा। वो अपने आप को नम्र बना रहे थे। वो चाहते तो इतने भीड़ में अपने आप को महान बना सकते थे कि जिसके इंतजार में आप लोग हो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं वही हूं। आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन यूहन्ना डुबक ऐसा नहीं कर रहे थे। वो अपने आप को नम्र बना रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जरूर इस बातों को समझ रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। मेरे प्रियो, अब मत्ती लिखे सुसमाचार 23 अध्याय उसका 12 पद में भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, जहां पे लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। और आप जानते हैं यूहन्ना अपने आप को छोटा बनाया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना डुबक के बारे में कहा कि माता के गर्भ में जितने भी नबी आए हैं, वो सारे नबियों से यूहन्ना डुबक क्या है, महान है। क्या आपको इस बात को मालूम है? प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप में एक नम्र जीवन को जिया, लोगों को भला किया, लोगों का चंगाई किया, पर लोगों ने उस पर थूका, उसको मारा, उसको पीटा, परंतु प्रभु यीशु ने चुप रखा। प्रभु यीशु मसीह सारे बातों को सहने लगे और सारे बातों को, उतने कष्ट और पीड़ा को भी वो धीरज के साथ चुप रहते हुए सहने लगे। आखिरी में लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उस क्रूस पे चढ़कर मौत के सह रहा था,
हमारा प्रभु यीशु मौत सह रहा था उस क्रूस पे चढ़ के, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रभु यीशु का प्रेम को कि उसने उस क्रूस पे चढ़कर भी लहू बहा के भी क्या कह रहे हैं, प्रभु इन लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, जानते नहीं हैं, इनको तू क्या करना, माफ कर देना। क्या ये एक नम्र जीवन नहीं है? क्या ये दीनता की जीवन नहीं है? क्या ये अपने आप को छोटा करने की जीवन नहीं है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम मसीह को पहन लें। आज मसीह को हम लोग क्या करें, अपने वस्त्र के रूप में पहन ले, ताकि हमारा जीवन भी ऐसे ही बदल जाए। हम मेरे एक नम्र व्यक्ति बन जाएं, एक नम्र भाई बन जाएं, एक नम्र बहन बन जाएं, एक नम्र कलीसिया बन जाएं, और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। क्या ये आनंद की बातें नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों? देखा प्रभु का प्रेम आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उन्होंने क्या किया, कलवरी के क्रूस पे अपने जान को दिया, ताकि हमारी पापों को क्षमा मिल जाए। उसके लहू से हमारे सारे पापों धुल जाए। हम किसी को तुच्छ ना समझे, किसी को छोटा ना समझे, वरन हम क्या करें, हमारे से दूसरों को बड़ा समझे। एक बार आप जानते हैं कि फरीसी प्रार्थना करने गया मंदिर में, और उसके साथ एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति भी था, जिसको उंगली दिखा के वो कहता है कि मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, पर मैं उसके जैसा नहीं हूं। पर उस चुंगी लेने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को नम्र करता है और कहता है, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया करना, मुझे क्षमा कर देना। और उसकी उस नम्रता क्या किया, उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति को धार्मिक बना दिया। अब इस बातों को लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 पद से आप पढ़ेंगे, 14 पद तक आपको ये बातें सब देखने को मिल जाएगा। मेरे प्रियो, एक बार उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले आकर यीशु से पूछे, प्रभु स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? तब प्रभु यीशु ने उनके बीच एक छोटा बच्चा को रख कर कहा, जब तक तुम इन छोटे बच्चों की तरह अपने आप को नम्र नहीं बनाओगे, तब आप स्वर्ग राज्य में बड़ा नहीं हो पाओगे। मेरे प्रियो, इस वचन के जरिए हमने जान पाया कि हमें हमेशा नम्र होकर दूसरे को अपने से बड़ा समझना नहीं चाहिए। अब इस बातों को मत्ती लिखित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 4 पद में आप देख सकते हैं कि चेले लोग ये सोच रहे थे कि स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा होगा, क्योंकि वो 12 चेले थे। और ऐसे ही भीड़ में ऐसी बातें ही आती है कि हम लोग तो सब भाई बहन हैं, बड़ा कौन होगा, कोई छोटा होगा, ये सवाल कभी नहीं आता, लेकिन बड़ा कौन होगा उसका सवाल जरूर आता है। और यही सवाल यीशु मसीह के समय में चेलों के जीवन में आया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया मेरे प्रियो, कि एक छोटा सा बच्चा को लेके आ गया और कहने लगा, तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह। और जब तुम्हारा मन ये छोटे बच्चे की तरह होगा, तब तुम क्या होगे, स्वर्ग राज्य में बड़ा होगे। कहने का मतलब, अगर हमारा सभी का जीवन एक छोटा बच्चे के जैसा हो गया, तो हम सभी वहां बड़ा होंगे। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको जरूर आशीष दे, भला करें, और आप मेरे लिए भी दुआ करें। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।